हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। आप लोग का जो चैप्टर 4 एसएसटी का चल रहा था हिस्ट्री का, उसमें आगे देख लेते हैं सोसाइटी। हड़प्पा टाइम का जो सोसाइटी था, देयर इज नो एविडेंस टू शो दैट द सिटीज वेयर रूल्ड बाय रूलर और किंग्स। हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है, कोई भी एविडेंस नहीं है कि जो सिटी थी, ठीक है ना, हड़प्पा और मोहनजोदारो, वहाँ पे कौन से रूलर होते थे और कौन किंग होता था, ठीक है ना। परहैप्स सम काइंड ऑफ oligarchy existed. It is evident that the rich and trader class formed the upper class and had more power as they lived in the citadel. जो सीटाडेल में रहने वाले लोग थे, जो अपर क्लास के थे, ठीक है ना, वो क्या थे, वही जो ट्रेडर का काम करते थे, उन्हीं के हाथ में पावर था। द लोअर क्लास कंप्राइज ऑफ फार्मर, जो लोअर क्लास के लोग रहते थे वो फार्मर्स होते थे, वर्कर्स होते थे और दूसरे आर्टिसंस होते थे, जो कलाकार होते थे। हु लिव्ड इन द लोअर पार्ट और नियर द फील्ड, वो कहाँ रहते थे, लोअर पार्ट में रहते थे जो फील्ड में होता था। द वर्कर्स हु वर्क इन फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप आल्सो लिव्ड इन द लोअर पार्ट, जो वर्कर्स फैक्ट्रीज में और वर्कशॉप में काम करते थे वो भी लोअर पार्ट में ही रहते थे। अब उस टाइम का जो ड्रेस था, अ लार्ज नंबर ऑफ क्ले स्पाइंडल्स हैव बीन रिकवर्ड विच शो दैट बोथ वूल एंड कॉटन वेयर स्पून इनटू थ्रेड टू वीव इनटू क्लोथ्स। हमको ये लार्ज नंबर में वहाँ से मिले हुए जो क्ले स्पिंडल्स मिले हुए हैं, ठीक है ना, वो हमको ये बताते हैं कि जो लोग थे उस टाइम के, वो वूल के कपड़े पहनते थे, कॉटन के भी पहनते थे, और उनको क्या करते थे, वीव यानी सिलाई करके कपड़ों को पहनते थे। अ मेल फिगर ऑन ए स्टैच्यू शो दैट द मेन वोर लॉन्ग अनस्टिचेड क्लोथ्स अराउंड देयर वेस्ट रिमेम्बलिंग द मॉडर्न धोती एंड द शॉल राउंड देयर लेफ्ट soldier, leaving the right soldier naked. Some clothes were probably stitched as needles as buttons to have been found. जब एक्सकैवेशन हो रहा था, खुदाई में बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिली हैं, ठीक है ना। एक मेल फिगर मिला हुआ है जिसमें, और स्टैचू मिला हुआ है जिसमें ये दिखाता है कि जो क्लोथ्स है, ठीक है ना, वो आज की तरह का जो धोती और शॉल, ठीक है, और लेफ्ट शोल्डर पे क्या है, उन्होंने एक गमछा रखा हुआ है, ठीक है। इससे पता चलता है कि वो लोग क्या करते थे, स्टिचेज यानी सिले हुए कपड़े पहनते थे, नीडल्स, बटन, ये भी चीज़ें उस खुदाई में मिली हुई हैं। अब फूड कैसा था, डिफरेंट क्रॉप्स वेयर ग्रोन एंड एनिमल्स वेयर रियर्ड, बहुत तरह के वहाँ पे क्रॉप्स बोए जाते थे, ठीक है ना, और एनिमल्स जो थे वो उनको पाला जाता था। विच शो दैट द हड़प्पन पीपुल आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेन्स एंड मिल्क प्रोडक्ट। ये बताता है कि उस टाइम में जो ग्रेन्स यानी अनाज जो थे और मिल्क प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा थे। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल टू वेयर कंज्यूम्ड ऑफ प्लेंटी, और फ्रूट्स और वेजिटेबल का भी वो यूज करते थे खाने में। उसके बाद रिक्रिएशन, द हड़प्पन पीपुल वेयर वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक एंड डांस, जो हड़प्पन पीपुल थे वो म्यूजिक और डांस के बहुत बड़े क्या थे, फैन थे। दे प्रीफर्ड इंडोर एक्टिविटीज़ टू आउटडोर एक्टिविटीज़, वे किसको प्रीफर करते थे, जो इंडोर एक्टिविटीज होता था और आउटडोर एक्टिविटीज होता था, या अंदर और बाहर के जो भी प्रोग्राम होते थे उनमें या इनका वो प्रीफर करते थे। द चिल्ड्रन प्लेड विथ अ वैरायटी ऑफ टॉयज, बहुत सारे जो चिल्ड्रन थे, बच्चे थे, वो कई तरह के कई वैरायटी के टॉयज यानी खिलौने से खेलते थे। अब ऑक्यूपेशन क्या था, एग्रीकल्चर वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन एंड ग्रू व्हीट राइस बार्ली एंड कॉटन। उस टाइम में एग्रीकल्चर जो था, कृषि जो था, वो सबसे मेन ऑक्यूपेशन था, उनका व्यवसाय था। वो किस चीज़ की खेती करते थे, व्हीट की, राइस की, बार्ली की, कॉटन की। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल टू वेयर ग्रोन, और फल और सब्जी भी वो उगाते थे। एनिमल्स वेयर रियर्ड लाइक बुल, जो जो एनिमल वो पालते थे उसमें बुल होता था, सीप होता था, एलिफेंट होता था, पिग होता था, बुफेलो और कैमल होते थे। अब फूड ग्रोन वाज सफिशिएंट टू मीट द नीड्स, द पीपुल वेयर इंगेज इन मेनी अदर ऑक्यूपेशंस टू। इसके अलावा भी, मतलब कृषि के अलावा भी दूसरे भी काम और करते थे, लेकिन कृषि सबसे ज़्यादा मात्रा में होती थी। द एक्सकैवेशन ऑफ क्ले स्पाइंडर्स प्रूव दैट द पीपुल वेयर कन्वर्सेंट विथ स्पाइनिंग वीविंग। जो क्ले एग्जीक्यूशन है, खुदाई में हमको जो क्ले वगैरह मिले, स्पाइंडर्स मिले, इससे ये पता चलता है कि वो स्पाइनिंग और वीविंग का भी काम करते थे, सिलाई और बुनाई का काम वो करते थे। मैनी पीपुल वेर इंगेज इन मेकिंग पॉटरी एंड ज्वेलरी, और बहुत सारे लोग क्या बनाते थे, पॉटरी, मिट्टी के बर्तन और ज्वेलरी बनाते थे। द रिच क्लास चीफ कंप्राइज ऑफ ट्रेडर्स हु कंडक्टिंग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड विद अदर सिटीज एंड सिविलाइजेशन, और जो रिच क्लास के लोग थे वो ट्रेडिंग के लिए एक जगह से दूसरे सिटी में जाते थे, ठीक है ना, और दूसरी सभ्यता तक जाते थे। अब ट्रेड व्यवसाय कैसा था,
व्यापार उनका कैसा है? ट्रेड विद द कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन इन इजिप्ट, सुमेरिया एंड बेबीलोन फ्लोरिश्ड। उस टाइम में जो सिविलाइजेशन, जो सभ्यताएं उस समय प्रचलित थी, जिसमें इजिप्ट था, सुमेरिया था, बेबीलोन, ये उन जगहों से क्या करते थे? ट्रेड करते थे, व्यवसाय करते थे। द पीपुल न्यू अबाउट मैनी मेटल्स लाइक कॉपर। वहाँ के उस टाइम के लोग कुछ मेटल्स के बारे में भी जानते थे, जैसे कॉपर के बारे में जानते थे, ब्रॉन्ज के बारे में जानते थे, लेड के बारे में, टीन के बारे में, सिल्वर और गोल्ड के बारे में जानते हैं। बट देयर इज नो एविडेंस टू शो द यूज ऑफ आयरन। लेकिन हमको ये कहीं भी एविडेंस, कोई भी सबूत नहीं मिला कि वो आयरन का यूज करते थे या नहीं, लोहे का, ठीक है ना। द हड़प्पन सील्स हैव बीन फाउंड एट सुमेरियन साइट्स एंड सुमेरियन फिगर्स हैव बीन अनअर्थ इन हड़प्पा विच इज एनफ एविडेंस टू प्रूव दैट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड विद अदर सिविलाइजेशन फ्लोरिश। बहुत सारे चीज़ें जो एविडेंस मिले हुए हैं कि वो सुमेरिया साइट्स पे मिले हुए हैं और हड़प्पा साइट पे, जिससे ये पता चलता है कि वो क्या करते थे? लॉन्ग डिस्टेंस यानी लंबी दूरी तक व्यापार करते थे, एक सिविलाइजेशन से दूसरी सिविलाइज तक। अब आर्ट्स एंड क्राफ्ट, अ नंबर ऑफ स्टैट्यूज, सील्स, फिगरिंग्स एक्स्ट्रा। बहुत सारे स्टैचू मिले हुए हैं, सील्स मिले हुए हैं, फिगरिंग मिले हुए हैं, ठीक है ना। हैव बीन एक्सकैवेटेड फ्रॉम डिफरेंट साइट, अलग अलग साइट से जहाँ पे खुदाई की गई है। दिस शोज दैट द पीपुल इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन प्रैक्टिस सेवरल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स लाइक स्कल्पचर, ज्वेलरी, पॉटरी, पेंटिंग, टॉय मेकिंग। इससे ये पता चलता है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, हड़प्पा सभ्यता थी, उसमें लोग आर्ट्स, क्राफ्ट जैसे काम करते थे, यानी स्कल्पचर का काम करते थे, ज्वेलरी बनाते थे, पोटरी बनाते थे, पेंटिंग करते थे और खिलौने बनाने का काम करते थे। एंड मैनी ऑफ देयर प्रैक्टिस देयर प्रोफेशन। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोफेशन वो करते थे, ठीक है ना। इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग इस चैप्टर को रीड करते रहिए। थैंक यू।